हम दिल्ली में काम करने वाले गेस्ट टीचर्स हैं और पिछले 3.5 महीनों से हम अपनी जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। पिछले 3 महीने पहले हमारे को पीएफसी पोस्ट फिक्सेशन ट्रांसफ़र और प्रमोशन के द्वारा हमारे को रिलीव कर दिया गया। अब हम जॉबलेस हैं। हम पिछले 8 साल 10 साल और यहाँ तक कि 9-10 साल से हम जॉब कर रहे हैं, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री के आदेश पर ऐसी बोलूँगा इसको दोबारा हम शिक्षा विभाग में काम करने वाले पीजीटी रिलीव्ड गेस्ट टीचर्स हैं। हम यहाँ शिक्षा निदेशालय में आए हैं और पहले भी शिक्षा निदेशालय में अपनी जॉब के लिए कई बार चक्कर काट चुके हैं। हमने शिक्षा विभाग को शिक्षा की क्रांति लाने में हमने 8 से 10 साल दिए हैं, परंतु शिक्षा विभाग हमारे इन चीज़ों को नहीं मानता और हमारे को तुरंत प्रभाव से रिलीव कर देते हैं। तो हम दर दर की ठोकर खाते हुए अब हमारी जो आशा की उम्मीद टूट चुकी है। हमने शिक्षा विभाग के चक्कर काटे, शिक्षा मंत्री जी के वहाँ चक्कर काटे, हमने E5 हम जा चुके हैं। हमारे को हर बार ये बोला जाता है कि लिस्ट 5 दिन में आ रही है, 10 दिन में आ रही है, परंतु अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। हम तमाम मीडिया से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे को तुरंत प्रभाव से जॉब दी जाए। अगर पीजीटी में पोस्ट नहीं है तो हमें टीजीटी में कन्वर्ट कर दिया जाए विद सेम आईडी और सेम वर्किंग डेज। तो बच्चे भी दिल्ली के जो गेस्ट टीचर जितने भी लग रहे हैं, इस केजरीवाल ने और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कति भट्ठा बैठा दिया। कई टीचर तो ऐसे हैं जो 2-2.5 साल तक अपने घर में बैठे हैं। इन चाहिए शिक्षा मंत्री भट्टा पाथर, इसके पास कोई बिजनेस नहीं होगा। और जो केजरीवाल जिसने सीएम पद पर हट जाएगा, इसके पास कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा? ये अपने बच्चों को कैसे पालेगा? इन पूछ कर देखो, ये कितने जो मैडम लाग रही हैं, जो ये मास्टर लाग रहे हैं, तो 2-2.5 साल तक घर में बैठे हैं, ये अपने बच्चों का गुजारा कैसे करते हैं? इसने भट्ठा बैठा दिया। या तो जो गेस्ट टीचर नाम का जो तगमा लगा रखा है ना, या जो छाप लगा रखी है, इस छाप को हटा दे और दिल्ली में तो जो गेस्ट टीचर है ना, हटा के बाहर न भगा दे, तब वो गुजारा उसका है। क्या कहा शुरू करी थी स्कीम, जब बस की नहीं थी सरकार के पास चलाने की, मैं इस गेस्ट टीचर की स्कीम को नहीं चला सकता तो जरूरी था इसको लेके आना। है था क्या जरूरत थी? किसने बोला था कि आप गेस्ट टीचर लगाओ दिल्ली के अंदर? अगर लगा रहे हो तो इनको अब या तो परमानेंट करो या पॉलिसी करो, या ऐसा कुछ वो करो कि 60 साल तक इनकी जॉब की सिक्योरिटी बन जाए, ये अपने बच्चों को पाल सकें। ये रिटायरमेंट लगा रखे हैं स्टेट मैनेजर, क्या करते हैं? ये 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं फ्री के, और क्या काम करते? कुछ काम नहीं करते, पूरा दिन स्कूल में डरी लेके घूमते हैं। भट्ठा बटा दिया इस सिस्टम ने। दिल्ली से ही गेस्ट टीचर हूँ और पिछले 10 सालों से यहाँ पर कार्यरत हूँ पीजीटी में। पर लेकिन ये क्या है कि हर बार जब भी कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट आती है या किसी भी कारण से हमें हटा दिया जाता है तो हमें सीट मिल जाती थी। लेकिन इस बार से कई लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जो 2-2 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सीट नहीं दे रहे हैं। हर 15 दिन बाद हमें बुलाया जाता है, हम लोग फिर यहाँ आते हैं, ये लोग अगले 15 दिन की डेट दे देते हैं और पिछले 3-4 महीनों से हम ऐसे ही यहाँ पर धूप में खड़े होकर चले जाते हैं। हमसे कोई बात तक भी करने को तैयार नहीं है। हमने एप्लीकेशन दिया है, उसका कोई जवाब नहीं। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जितनी हमसे सर्विसेज ली हैं उतने ही हमें धक्के खिलवा रही है ये डिपार्टमेंट। मैं प्राइवेट स्कूल छोड़ के मुझे 2013 में यहाँ पे केजरीवाल ने एक लिस्ट निकाली थी, तो ये बोल के ज्वाइनिंग हुई हमारी कि हमें यहाँ पे रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, रेगुलर का मतलब है कि कम से कम हमारी एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि जो हमें रिलीव किया जाता है कभी प्रमोशन से, कभी पीएफसी से, कभी ट्रांसफर से, वो नहीं होगा। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की ये एक ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से उसने लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार कर दिया है। ठीक है, बेरोजगार कर दिया। इतने साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिसोदिया जी ने कितने ऐसे इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि गेस्ट टीचर्स ने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिल्ली के स्कूलों में सुधार लाने में उनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे नौकरी मांगने आए हैं तो उनका कोई भी सहयोग नहीं है। यहाँ पे हम रोज आते हैं, रोज बात करते हैं, ठीक है, रोज लिस्ट की इंतजार में हम लोग, हमें जो है यहाँ पे धूप में खड़ाया जाता है, लेकिन कोई भी हमें सिर्फ आश्वासन देके भेज दिया जाता है। लीफो की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्टार्टिंग की लीफो की लिस्ट में एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रूफ है कि यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस वाले टीचर्स को भी एज अ पीजीटी नौकरी दी जा रही है। इसका क्या बेस है? हमें कौन जवाब देगा इस चीज़ का कि हम लोग इतने साल से काम करके हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और हमारे बदले में एक ऐसे इंसान को नौकरी दी जा रही है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या है, सिर्फ सिफारिश है उसके पास?
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ डिपार्टमेंट को कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। कितने सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो इस टाइम अपनी फैमिली को 2 टाइम का खाना देने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। कौन इस चीज़ का जिम्मेवार है? क्या हमारी गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचेगी? गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? इसका जवाब हमें चाहिए।